नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पर्यावरण, हमारी ज़िंदगी, हमारी सुरक्षा, हम कितने सुरक्षित हैं, हमारा जीवन कितना सुरक्षित है और औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद ने किस तरह से हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी पहचान है ये रिपोर्ट। इस देश के ज़्यादातर लोग, इस दुनिया के ज़्यादातर लोग वो खुद नहीं जानते कि उनके खून में क्या क्या बह रहा है, उनके खून में क्या है और वो उनके खून में जो घोला गया है वो किस तरह से उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। उनके खून के अंदर जो पार्टिकल हैं वो आगे जाकर क्या रंग ले सकते हैं, कितनी खतरनाक स्थिति बन सकती है और किस तरह से लगातार हम अपने अंदर उन पार्टिकल्स को आने दे रहे हैं और उसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। इस पे आज का वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे करके ज़िंदगी सिर्फ व्यापार के लिए किस तरह जहर बनती जा रही है और जो साइंटिफिक नॉलेज है वो भी सिर्फ व्यापारियों के काम आ रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपको अनेक स्थानों पर एक बारकोड दिखाई देगा, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं और भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। हाल में वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है जिसमें पता चला कि लोगों के खून के अंदर प्लास्टिक के बारीक बारीक कण पाए गए हैं। प्लास्टिक के कण शरीर में पाए गए हैं। सिर्फ 22 लोगों का सैंपल लिया गया था जिसमें से 17 लोगों में ये कण पाए गए हैं। ये कई तरह के कण हैं, जैसे पॉलीथीन के कण हैं, इसके अलावा ये जो पानी की बोतल आप पीते हैं उसके कण हैं और 22 सेक्टर मतलब 77% के करीब ये गणित आ रहा है और ये सारे के सारे पाए गए हैं और ये उन्होंने बाकायदा इसको छान के अलग किया है। और आप कहेंगे प्लास्टिक मिल गया, जी तो रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके ब्लड में चलते हैं, आपका ब्लड क्या है बेसिकली, आपका ब्लड के अंदर आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करता है। आपका ब्लड, जो सांस से आप ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों के ज़रिए दिल उस ऑक्सीजन को खून में घोल के शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए, जिससे आप जीवित रहते हैं। अब अगर उस ब्लड में कोई ऐसे पार्टिकल की मिलावट हो जाए जो इस ऑक्सीजन को ना तो एब्जॉर्ब करता ना ट्रैवल करता, तो क्या होगा। ये पार्टिकल धीरे धीरे करके आपके किडनी में भी जम सकते हैं और उससे जो नुकसान होगा तो क्या होगा। इस तरह के पार्टिकल्स के ज़रिए आपके शरीर की क्षमताएं लगातार कम हो रही हैं। ये एक बड़ा मसला है और ये खबर आई है इसलिए मैंने इस खबर को शेयर किया है। लेकिन ये प्लास्टिक के पार्टिकल आते कहाँ से, इसको लेकर एक बहस खड़ी हो गई है। लोगों का कहना है कि पूंजीवादी दौर में और व्यापार के लिए हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तब भी आप उसको प्लास्टिक की चम्मच से दूध देते हैं, जिसको आप प्लास्टिक की बोतल में घोलते हैं और उसको गर्म भी करते हैं उसी बोतल में, माइक्रोवेव में भी गर्म करते हैं, वैसे भी गर्म करते हैं और आप उसको दूध पिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में थोड़ा प्लास्टिक अंदर चला जाता है। आपकी ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक के पैकेट्स में आती हैं। आप चिप्स खाते हैं या दूसरी चीज़ें खाते हैं, जब उसको तोड़ निकाल रहे होते हैं थोड़ा बहुत प्लास्टिक उसमें लग ही जाता है। इसके अलावा जो घर में आप पानी पीते हैं वो छत पे जब स्टोर करते हैं तो प्लास्टिक के टैंक में आप स्टोर करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने भी बीच में किया कि नहीं, मैं दफ्तर में कांच की बोतल में पानी पिया करूँगा। उससे क्या हो जाएगा। आपके घर में सारी पाइपलाइन प्लास्टिक की है। आपके घर में जो सरकारी पानी आ रहा है उसकी बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस हैं वो भी प्लास्टिक की हैं। टंकी भी पानी की प्लास्टिक की है और जिस सिस्टम से आप पानी को क्लीन करते हैं वो भी प्लास्टिक का, सब जगह प्लास्टिक है और इसलिए आदमी के खून में प्लास्टिक निकल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पॉल्यूशन सिर्फ प्लास्टिक से हो रहा है या कुछ और भी जहरीली चीज़ें जो हमारे जीवन में आ रही हैं। प्लास्टिक तो इस रिसर्च में सामने आया तो बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी जो आपको डराने और हिलाने वाली हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स
30 के दशक तक सिर्फ एक काम आते थे और वो काम था वॉरफेयर, यानी वो न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। धीरे धीरे वो पेस्टिसाइड्स यूज़ होने लग गए हैं। हालांकि अमेरिका चतुर है, उसने अपने हाथ पे रोक लगा दी है। वो कई जगहों पेस्टिसाइड्स के तौर पे, कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं और उसके ज़रिए वो हमारे शरीर में आते हैं। और इसके कारण जब ये पेस्टिसाइड ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो बच्चों के अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ADHD। ADHD क्या होता है? कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर धैर्य नहीं होता, वो किसी चीज़ को फोकस करके नहीं पढ़ सकते हैं। वो उनका अटेंशन डेफिसिट होता है क्योंकि हर वक्त उनका दिमाग जल्दबाजी में चल रहा होता है, शरारती अधिक होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको इलाज कराना पड़ता है और एक बड़ी कॉमन बीमारी आजकल हो गई है। तो आप जो है ये ADHD के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको उसके बारे में बता सकता है। इसके अलावा फेलेट्स होते हैं, ये एक केमिकल ग्रुप है जो प्लास्टिक को नरम करने के लिए बनाया जाता है, मिलाया जाता है। जो प्लास्टिक है उसको सॉफ्टन करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ में जो है वो प्लास्टिक के साथ में बाइंड होता है केमिकल। जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण बहुत सारा ये फेलेट हमारे अंदर चला जाते हैं, फेलेट्स, और उसके कारण जो बीमारियां सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि आदमी का IQ लेवल जो होता है वो इनके इस्तेमाल के कारण बहुत कमज़ोर और वीक हो जाता है। और ये शैम्पू में, कंडीशनर्स में, बॉडी स्प्रे में, हेयर स्प्रे में, परफ्यूम्स में, कोलोन्स में, साबुन में, नाखूनी होती है ना, नेल पॉलिश, गांव में नाखूनी कहते हैं उसको, शॉवर कर्टेन, लिपस्टिक को वहाँ पे लाली कहते हैं, शॉवर कर्टेन्स जो होते हैं प्लास्टिक के, मेडिकल ट्यूबिंग है, मतलब जो सॉफ्ट वाले प्लास्टिक होते हैं, जो मेडिकल ट्यूबिंग मतलब जिससे आप ग्लूकोज चढ़ाते हैं, आप खून चढ़ाते हैं, पता चला उसी के अंदर फेलेट्स पड़े हुए हैं, आप सोचिए, और वो आपके हार्ट तक जा रहे हैं। फूड पैकेजिंग में और जो टाइम रिलीज़ फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, टाइम रिलीज़ फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? आपने एक दवाई ली, उस पर लिखा होता है सस्टेनेबल रिलीज, यानी ये 8 घंटे में धीरे धीरे घुलेगी, ये 12 घंटे में घुलेगी, और इस तरह की जो दवा आप खाते हो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो फेलेट्स के कैटेगरी के प्लास्टिक्स की होती है और वो इतना ख़तरनाक होता है कि आदमी का IQ कम कर देता है। इसके अलावा, और आप देख ही रहे होंगे आजकल IQ का क्या हाल हो गया है लोगों का, सोशल मीडिया पे हर तरफ, व्हाट्सएप से आप उनके IQ को कुछ भी कर सकते हैं, वो तोलते मोलते भी नहीं हैं, अर्थ का अनर्थ बता दीजिए मान जाएंगे, वो कभी क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं। उन्होंने कह दिया ये लालू है, इसके पिताजी तो भालू थे, तो मान लेंगे, कोई चेक नहीं है। पंडित नेहरू के पिताजी मुसलमान थे, ख़ानदान मुसलमान था, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कोई चेक तक नहीं करता है। अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, अपने ज्ञान पे भी भरोसा नहीं है, जो बचपन से बड़ा उस पर भरोसा नहीं, माता पिता ने जो बताया उस पर भरोसा नहीं, बस क्योंकि हमारा IQ कम है, हम चीज़ों की क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। पॉलीब्रोमिनेटेड डिफेनाइल ऐसे केमिकल होते हैं जो फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट क्या हुआ? यानी अग्निरोधी होते हैं। जैसे बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें बहुत आसानी से आग ना पकड़ें, जल्दी से जले नहीं, इसलिए इनकी कोटिंग उनके ऊपर की जाती है। और ये केमिकल जो फ्लेम की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, यानी किसी चीज़ में आग लगी तो वो धीरे धीरे जलेगा। तो आपका जो टीवी है, कंप्यूटर है, और इन सब चीज़ों में इंसुलेशन फोम जो लगती है उसके ऊपर, इन सब चीज़ों में लगाया जाता है ताकि ये गर्म होकर जले नहीं, और वो सारा का सारा धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। यहाँ तक कि बच्चों के खेल तकियों में और बच्चों के खिलौनों में भी इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा CNN की रिपोर्ट है। और इसके बाद ये सारे के सारे डस्ट में, दूसरी चीज़ों में इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में ये हमारे शरीर में जाते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में, एक डेढ़ दशक में थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं इन केमिकल्स का हाथ है। इसके अलावा एक बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल है, आप ये जलाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अनंत है। पर प्लास्टिक से जुड़े हुए ये खतरनाक चीज़ें हैं। और खून में
अगर प्लास्टिक मिलने लग जाए आदमी के, तो ये बहुत अलर्ट होने का समय है। और ये अलर्टनेस हर लेवल पे दिखनी चाहिए, जागरूकता दिखनी चाहिए, हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए। एक मनोरंजन कहानी की तरह सुन के इसको टाल नहीं देना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में बात करें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर आवाज़ उठाएं, हम फोरम्स बनाएं, हम लिटिगेशंस डालें, रिट डालें, ताकि इस चीज़ों से हमारा बचाव हो सके। अगर अमेरिका में कोई केमिकल बंद हो सकता है तो भारत में बंद क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए। सिर्फ मुनाफे के लिए कुछ लोगों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।